क्या हुआ पुत्र, रुक क्यों गए? मुझे इस मार्ग पर आपके साथ नहीं जाना। यहाँ से मैं अपना मार्ग स्वयं निश्चित करूंगा। पुत्र, मुझे ऋषि उशाना से तुम्हारा परिचय तो कराने दो, वही तुम्हारे गुरु होंगे। मैं अपने गुरु को स्वयं ढूंढ लूंगा, उनसे प्रशिक्षण लूंगा और ऐसा योद्धा बनूंगा कि उस कार्तिकेय को पराजित कर सकूं। गणेश को कैलाश से सदैव के लिए निष्कासित कर दूंगा और सबसे महत्वपूर्ण, इस योग्य बनूंगा कि महादेव की उस बंदीगढ़ से अपनी माता को निकालकर स्वतंत्र कर सकूं। छोटे पुत्र में व्यस्त हुआ, इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को कदाचित भूल गई होंगी। मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं पुत्र कि माता के लिए संतान समान होती है। वो ना तो पक्षपात करती है और ना ही कभी अपनी किसी संतान को भूलती है। मैंने जो कुछ किया उसके पश्चात न केवल अंधक को पीड़ा पहुंची, बल्कि कार्तिकेय भी व्यथित हो गया। देव, क्यों हर बार एक माँ की ही परीक्षा होती है? क्योंकि कसौटी पर स्वर्ण को परखा जाता है, लोह को नहीं। परंतु क्या एक माता को अपनी ममता दर्शाने के लिए अब शब्दों की आवश्यकता है? देव, क्या मैं कार्तिकेय को बताऊं कि मेरे मन में क्या भावनाएं हैं उसके लिए? क्या मैं बताऊं उसे कि मेरे मन में क्या महत्व है उसका? स्पष्टीकरण दूं उसे कि सर्वप्रथम उसी ने तो मुझे मातृत्व सुख प्रदान किया था। कदाचित मैं उसे बता पाती कि स्वयं से दूर करके कितनी पीड़ा भोगी है मैंने। कदाचित मैं उसे समझा पाती कि जब पहली बार उसे मैंने अपनी गोद में लिया तो कितनी सुख की अनुभूति हुई थी मुझे। कदाचित मैं उसे समझा पाती कि इतने वर्षों पश्चात आज भी जब वो कैलाश से दूर जाता है तो मुझे वैसे ही पीड़ा होती है जैसे उसे कृतिकाओं को सौंपते समय हुई थी। मैं अपनी किसी संतान को संतोष नहीं दे पाई। देव, गणेश, क्या कमी रह गई मेरी ममता में? कमी तो अवश्य रही है पार्वती, किंतु तुम्हारे मातृत्व में नहीं। कमी है तुम्हारे दृष्टिकोण। कैसी कमी देव? ये कमल का पुष्प देख रही हो? प्रकृति बनकर तुमने इसे प्राण तो दिए, किंतु इसकी सुंदरता इसकी स्वयं की विशेषता है। आप फिर पहेलियों में बात करने लगे देव। मैंने एक सरल सा प्रश्न किया है कि जब मैंने कुछ अनुचित नहीं किया तो आज मेरी संतान मेरे मातृत्व पर प्रश्न क्यों उठा रही है? क्योंकि तुम अपनी संतान को अपने अनुसार बनाना चाहती हो और उनके कर्म उन्हें किसी और तरह बना रहे हैं। यही कामना पीड़ा का कारण है पार्वती। तुम्हारी कामना पूर्ण नहीं हो रही, इसीलिए तुम्हारे मन में पीड़ा का जन्म हुआ है। संतान को जन्म देना, उन्हें पालना माता पिता का कर्तव्य अवश्य होता है, किंतु संतान का व्यक्तित्व कैसा होगा, उनका भविष्य क्या होगा, ये संतान के कर्मों पर निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी यात्रा स्वयं करनी होती है पार्वती, और माता पिता यदि बाधा बनेंगे तो घटनाक्रम में कटुता तो आएगी। संतान सदैव माता पिता का ही अंश रहते हैं, किंतु जीवन का सारांश संतान को स्वयं सीखना होता है। हम केवल मार्ग दिखा सकते हैं,
किंतु उनकी यात्रा क्या होगी, उनका लक्ष्य क्या होगा, ये केवल संतान पर निर्भर करता है। मैं आपका तात्पर्य समझ गई थी। और ये आवश्यक भी है। क्यों? आपने ऐसा क्यों कहा देव? क्योंकि हमारे दोनों पुत्र अपने माता पिता की परीक्षा लेने वाले हैं।